हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9। सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट ए जो हमें दिया हुआ है, मतलब एक्स बिलोंग्स करता है जेड, मतलब इंटीजर, मतलब एक्स की जो वैल्यू होगी जीरो के बराबर या जीरो से बड़ी और 12 से छोटी और 12 के बराबर होगी, गिवन बाय। दो रिलेशन गिवन है इसके अंदर हमें। पहला रिलेशन ए और बी, ए में से बी को लेस करना है और मॉड दिया हुआ है ये हमारा, और जो भी इनसे वैल्यू निकल के आएगी वो मल्टीपल ऑफ 4 होनी चाहिए। एक सेकंड रिलेशन जो हमें दिया हुआ है वो दिया है कि ए और बी क्या है, एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और इसमें हमें बताना है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन मैंने आपको बताया हुआ है, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक तीनों होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। फाइंड द, उसके आगे बोला फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच ऑफ केस। और हमें ऐसे सेट फाइंड करने हैं जो मतलब ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, जिसमें जिसके एलिमेंट वन से रिलेटेड हो। चलो चेक कर लेते हैं। फर्स्ट मैंने पार्ट ले लिया सेट ए के अंदर अगर 0-12, तो 0 से लेकर 12 तक की काउंटिंग आ जाएंगी, क्योंकि 0 के बराबर 12 के बराबर तक होना चाहिए। तो हमने क्या करा, इसका पहले एक रिलेशन बना लिया। फर्स्ट ले लिया ए और बी, हमने इसका रिलेशन बना लिया। देखो क्या होगा रिलेशन, ऐसा होना चाहिए कि जीरो में से अगर बी जा रहा है, जीरो में से अगर बी को लेस कर रहे हो तो जो वैल्यू निकल के आए वो मल्टीप्लाई 4 की होनी चाहिए। तो अगर हमारा जो सेट है, अगर हम सेम डिजिट में से सेम डिजिट को घटाए तो जीरो आएगा। जैसे जीरो में से जीरो, वन में से वन, टू में से टू, सबकी वैल्यू टू में से टू को घटाएंगे तब भी जीरो आएगा, फोर में से फोर को घटाएंगे तब भी जीरो आएगा। तो ये जितने भी सेट है 12 तक, इसकी वैल्यू जीरो आएगी, और जीरो हमारा मल्टीप्लाई होता है 4 का। आगे चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने वन का कैसे निकाला, वन का टू के साथ नहीं निकाल सकता था, क्योंकि वन को टू में से घटाऊं वन आएगा तो 4 का मल्टीपल होता नहीं। तो अब हमने वही निकाले। वन को अगर मैं 5 लेता हूँ, ए की जगह 1 और बी की जगह अगर 5 लेता हूँ, तो अगर इसमें से लेस करूँ तो वैल्यू आई 4। ऐसे ए की जगह 1 और बी की जगह 9 लेता हूँ, वैल्यू है 8, जो 4 का मल्टीपल है। इसी तरीके से रिलेशन बना लिया, आप लोग भी बना लेंगे। अब हम चेक करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है नहीं है। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, ए और बी बिलोंग करने चाहिए इस वाले हमारा जो रिलेशन आया उसमें से, और जो भी हमारा ए होता है वो जो ए होता है वो सेट में बिलोंग करता है। चलो चेक करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम बार बार लेते हैं, तो हमें ऐसा देखना है कि जितनी भी डिजिट है 0 से लेकर 12 तक, तो ये हमारी आनी चाहिए, मतलब 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 आनी चाहिए 12 तक। तो 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 12 5 5 करके पूरा 12 तक आ रहा है। तो आप इसे बोल सकते हो, जैसे इसके अंदर 0 0 1 1 2 2 डॉट 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 डॉट, और कहाँ तक, पूरा 12 तक बिलोंग कर रहा है रिलेशन के अंदर। तो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इनमें से देखो, इसमें हम कंडीशन ये भी हमारी फॉलो हो रही है। अगर आप जीरो में से जीरो को घटाओगे तो जीरो आएगी वैल्यू, देख लो, जीरो में से जीरो को घटाओगे तो वैल्यू जीरो आएगी। और जीरो क्या होता है, जीरो इज ए मल्टीपल ऑफ 4, जीरो मल्टीपल होता है 4 का। ऐसे कुछ भी ले लो, 1 1 लोगे तो भी जीरो आएगा। अब आगे चलते हैं, क्या सिमेट्रिक है चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 12 तक छोड़ के मैं लेता हूँ 1 5। अगर मैंने एग्जांपल लिया 1 5, ये बिलोंग करता है आर में। चलो कंडीशन देखते हैं, 1 - 5 वैल्यू आएगी 4, 4 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, जो है मल्टीपल होता है 4 का। अब चेक करते हैं, 5 - 1 अगर मैं करता हूँ तो क्या वैल्यू आएगी, 5 - 1 अगर मैं मोड करूँ, अगर इसको भी मैं बाहर निकालूँ तो 4 आएगी। तो 4 इज मल्टीपल ऑफ 4। तो इससे हमारा क्या प्रूफ हो गया, आर इज ए सिमेट्रिक, ये हो गया प्रूफ। लेकिन हमें एक चीज चेक करनी है, क्या 5 और 1 इसके अंदर कहीं पे 5, जैसे 5 और 1 हो गया, तो अब हमें चेक करना है क्या 5 और 1 इसके अंदर कहीं पे आ रहा है। तो हम यहाँ पे एक हमने ब्रैकेट नहीं लिया, तो यहाँ पे 5 और 1 भी इसका पेयर बनेगा। ठीक है, 5 और 1 भी इसका पेयर बनेगा, क्योंकि 5 में से 1 को जाएगा 4 आएगा, वो भी हमारा पेयर बनेगा। तो ये सिमेट्रिक भी है। अब आगे चलते हैं, क्या ये ट्रांजिटिव है। चलो ट्रांजिटिव को चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव को भी इसी तरीके से हम चेक कर लेते हैं। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ 1 और 5 का मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है, 1 और 5 का अगर मैंने एग्जांपल लिया, ये बिलोंग करता है इसमें। तो चलो चेक कर लेते हैं, 1 और 5 अगर निकालूँ 4 आएगा, 4 इज ए मल्टीपल ऑफ 4,
4 4 का मल्टीपल होता है, ठीक है। अब सेकंड, अगर मैं 5 के साथ कुछ और वैल्यू लूँ, 5 के साथ कुछ और वैल्यू, ये 9 ले लेता हूँ मैं। 5 के साथ अगर मैं वैल्यू लेता हूँ 9, तो चेक करते हैं भाई, चेक करता हूँ। अगर मैं 5 यहाँ रखूँ और 9 यहाँ रखूँ, तो 5 में से 9 जाएगा, क्या वैल्यू निकल के आएगी, या 9 में से 5 जाएगा, वैल्यू आएगी -4। -4 अगर मोड है तो +4 हो जाएगा, तो 4 इज मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट, अगर मैं 1 और 9 लेता हूँ, 1 और 9 को अगर मैं इसमें चेक करता हूँ, तो देखो 1 और अगर मैं 9 को चेक करता हूँ, 1 और 9 को चेक करते हैं तो वैल्यू आएगी 8। 8 इज मल्टीपल ऑफ 4। 8 भी हमारा किसका मल्टीपल होता है, 4 का। तो हम क्या बोल सकते हैं, हमारा 8 भी मल्टीपल होता है 4 का, तो हम बोल सकते हैं R इज ट्रांजिटिव। अब एक और बात, इसने हमसे बोला था क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो यस इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि R इज रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है, इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब एक और बात आती है जो इसने बोली थी, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। जो 1 से रिलेटेड सेट है वो हमें फाइंड करने हैं। तो भाई हमारे क्या है, द सेट ऑफ एलिमेंट टू 1, जो हमारे सेट रिलेट करते हैं, द सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1, द सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1, तो वो सेट है 159। 159 है, देखो कैसे, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे 159, अगर इसका पहले चेक भी कर लेते हैं, जैसे 1 में से अगर 1 जाएगा तो वैल्यू 0 आएगी, जो मल्टीपल है 4 का। अगर मैं बात करूँ 1 में से अगर 5 जाएगा तो 4 आएगा, या फिर मैं बोलूँ 5 में से अगर 1 जाएगा तो भी 4 आएगा। अगर मैं बात करूँ 9 में से 1 जाएगा तो 8 आएगा, और मैं बात करूँ 1 में से 9 जाएगा तो भी 8 आएगा। तो ये जितने भी आए ये सब क्या है, आर मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो ये हमारा खत्म हो गया, सेट भी बन गया, तो 159 का सेट बनेगा। अब हम इसका पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या था, आर ए, ये वाला सेकंड पार्ट था, ये सेकंड पार्ट ले लिया अब मैंने, सेकंड पार्ट। अब इसमें भी सेम वही सेट है। सेट ए क्या है, सेट ए जो है वो हमारा 0 से लेके 0 1 2 डॉट 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 12 तक है। इसका हमें ऐसा सेट बनाना है जो कि एक दूसरे के बराबर हो, जैसे ए और बी एक दूसरे के बराबर है, ऐसे उसके जो वैल्यू रखी जाएगी बराबर, तो 0 0 के बराबर, 1 1 के बराबर, 2 2 के बराबर, इस तरीके से बन जाएंगे सेट। अगर इस तरीके से सेट बन जाएंगे तो क्या होगा, अगर इस तरीके से सेट बन जाएंगे तो क्या होगा, अगर इस तरीके से सेट बन जाएंगे तो हमारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, हम चेक करते हैं। देखो ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, अगर ए बिलोंग्स टू आर एवरी, इसके अंदर तो देखो हम एग्जांपल ले सकते हैं, सारा कुछ है हमारा इसके अंदर, 0 0 से लेके 1 1 से लेके और 2 2 से लेके कहाँ तक, पूरा है 12 से लेके 12 तक बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर जो हमारा रिफ्लेक्सिव है इसके अंदर, ठीक है। अब अगर मैं बात कर लूँ क्या ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक के लिए देखो क्या देखना है हमें। अगर इसके लिए एग्जांपल ले लूँ, मैं वैल्यू लेता हूँ 1 1, अगर मैं 1 1 लेता हूँ बिलोंग्स टू आर, आपको पता है जब भी 1 1 है तो 1 तो सेम ही होता है, 1 1 के बराबर होगा, प्रूव हो गई। अगर इसका उल्टा भी करोगे तो भी 1 1 ही होता है, तो वो भी क्या है, बिलोंग करता है। तो ये क्या हो गया, आर इज सिमेट्रिक होगा आर हमारा, ठीक है। अब थर्ड, अगर हम बात करें ट्रांजिटिव की, इसके अंदर ट्रांजिटिव की अगर हम बात करें, तो अगर ट्रांजिटिव की बात कर ले, मैं दोबारा एग्जांपल लेता हूं, 1 1 का ले लेता हूं। अगर 1 1 बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है, 1 1 बिलोंग कर रहा है आर में, और 1 के साथ क्या कोई और सेट है, 1 के साथ कोई और सेट है, 1 के साथ कोई और सेट है ही नहीं, तो हम इसमें चेक ही नहीं कर सकते, उसके साथ अदर वाला चेक ही नहीं कर सकते। और मैंने जब भी आपको बताया है, देखो हम अगला 1 के साथ या बी के साथ हम सी का रिलेशन इज नॉट या इज मिसिंग कर दो, इज मिसिंग, अगर ये मिसिंग है तो हम क्या कर सकते हैं, ए और जो हमारा सी है, ए और जो सी है बिलोंग्स टू ये, इसको चेक नहीं कर सकते, कांट कैन नॉट चेक, इसको हम चेक नहीं कर सकते। तो हम क्या बोलेंगे, जब पहली कंडीशन मैच कर जाती है, जब पहली कंडीशन ए
बिलोंग्स टू बी, ये तो मैच कर रही है, ये मैच कर जाते तो हम बोलते हैं आर इज ट्रांसिटिव। जो स्पेशल केस होता है मैंने आपको बताया था, जो स्पेशल केस होता है वो यही होता है। अब इसमें एक और चीज देखनी है, जब तीनों हो गए वो, तो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि तीनों रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव तीनों है तो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन हो गए। अब एक और चीज इसने सेट बोले थे, तो सेट ऑफ द एलिमेंट इन आर डेट रिलेटेड टू वन, बस एक है, क्योंकि एक ही एक के बराबर, एक से रिलेटेड वाला चाहिए था ना हमें, वन से रिलेटेड, और तो बोला नहीं, तो वन से रिलेटेड वाला क्या होगा, बस वन ही होगा, क्योंकि वन ही वन के बराबर होता है। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को देखते रहिए, और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल वीक केस 12th क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।